उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां समाजवादी पार्टी के एक नेता ने शादी समारोह में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए जमकर डांस की। बताया गया कि समाजवादी पार्टी नेता शैलेंद्र यादव इस समारोह में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन वो स्टेज पर चढ़ गए और डांस करते कलाकारों के साथ नाचने लगे। कोरोना नियमों को ताक पर रखते हुए नेताजी और उनके साथियों ने वहां जमकर ठुमके लगाए। मस्ती में झूम रहे शैलेंद्र यादव तो मानो कोरोना को भूल ही चुके थे। उन्होंने मास्क और जरूरी दूरी के नियम को भी हवा में उड़ा दिया। जल्द ही वहां नारेबाजी भी शुरू हो गई। जश्न में डूबे समाजवादी पार्टी के नेता पार्टी के झंडे की तरह दिख रहे कपड़े को लपेटकर डांस करने लगे। मस्ती की ये महफिल काफी देर तक चलती रही, लेकिन जैसे ही म्यूजिक बंद हुआ, नेताजी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। देखते ही देखते वहां हाथापाई शुरू हो गई। बाद में वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने सभी के खिलाफ महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया। हम सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए मेरे द्वारा आदेश कर दिया। उत्तर प्रदेश में कोरोना के खतरे को देखते हुए ऐसे कार्यक्रमों पर पहले से ही पाबंदी लागू है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जहां डांस देखने पहुंची भीड़ ने कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा दी। वहां कोरोना की वजह से अभी भी नाइट कर्फ्यू लागू है, लेकिन इस समारोह में सभी नियमों को ताक पर रख दिया गया। वहां बड़ी तादाद में लोग डांस कलाकारों को देखने के लिए इकट्ठा हुए। ये लोग मस्ती के चक्कर में महामारी को भी भूल गए। इन लोगों ने न तो मास्क लगा रखा था, न ही वहां जरूरी दूरी के नियम का पालन किया गया। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची और समारोह के आयोजकों को हिरासत में ले लिया। 6 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर 2 डीजे मशीन तथा 2 लाइट मशीन कब्जा में लिया गया। इसके अलावा डांस देखने पहुंचे इलाके के दूसरे लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां अवैध शराब पर कार्रवाई के दौरान आबकारी विभाग की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। विभाग को एक इलाके में शराब के अवैध कारोबार की खबर मिली थी, लेकिन इस मामले में कार्रवाई शुरू होते ही वहां रहने वाले लोग भड़क गए। अवैध शराब के कारोबारियों के साथ उनके परिवार की महिलाएं भी तैश में आ गईं। उन्होंने आबकारी विभाग के कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। इस बीच छापेमारी करने पहुंची टीम ने कुछ लड़कों को पकड़ लिया, जिस पर वो लोग और बौखला गए। एक महिला तो सरकारी गाड़ी पर अपना गुस्सा उतारने लगी। इसके बाद वो उस गाड़ी के आगे बैठ गई, जिसे हटाने में कर्मचारियों के पसीने छूट गए। इसके बाद भी काफी देर तक वहां बवाल होता रहा। इस हमले में कई कर्मचारियों को चोटें आईं। खबर है कि इस मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। अनलॉक में छूट मिलते ही दिल्ली की सब्जी मंडियों में फिर लापरवाही देखने को मिली। ऐसे हालात देखकर तो यही लगा कि लोगों ने अब भी कोरोना की पहली और दूसरी लहर से कोई सबक नहीं सीखा। और यही वजह रही कि कोरोना के खतरे से बेपरवाह लोग सभी कोरोना नियमों को ताक पर रखकर मंडी पहुंचे। राजधानी की ओखला सब्जी मंडी से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें अच्छी खासी तादाद में लोग वहां नजर आए। कुछ तो सब्जी मंडी में ऐसे खरीदारी करते दिखे जैसे कोरोना का खतरा पूरी तरह से टल चुका हो। सब्जियों की दुकानें लगाकर बैठे कई दुकानदारों ने भी कोरोना से बचाव के लिए एहतियात बरतना जरूरी नहीं समझा। तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पर लोग जो है उस तरीके से मास्क का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। मंडी में कुछ लोग बच्चों के साथ सब्जी खरीदने पहुंचे। खरीदारी करते करते उन्हें यह ध्यान नहीं रहा कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग कितनी जरूरी है। ये हालात तब दिखे जब वहां तैनात सिविल डिफेंस के लोग और पुलिस वाले लगातार लोगों को कोरोना नियम याद दिलाते रहे। सभी लोग सामाजिक दूरी का पालन करें। कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के मंडी में ना रहे। मास्क लगाने के नाम पर तो वहां मौजूद कई लोगों ने केवल खाना पूर्ति की। उनके लिए मास्क की जगह नाक और मुंह पर नहीं बल्कि गले पर दिखी। इसके लिए जब उन्हें टोका गया तो कुछ पुलिस वालों से भिड़ गए, तो कुछ ने अजीबोगरीब बहाने बनाकर बात खत्म करने की कोशिश की। मैं खांसी आई थी, बात कर रहा है ऐसा उतर गया अपना। कुछ इसी तरह के हालात दिल्ली की दूसरी सब्जी मंडियों में भी देखे गए। कोरोना की वजह से लगी पाबंदियों में टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी को बेवजह घूमना महंगा पड़ गया। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि टाइगर श्रॉफ, दिशा पाटनी और उनके ड्राइवर पर महामारी एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई। आरोप है कि ये सभी मुंबई में बैंडस्टैंड के पास दोपहर 2 बजे के बाद घूमते पकड़े गए और पूछे जाने पर घर से निकलने की कोई ठोस वजह नहीं बता पाए, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने बांद्रा थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। यही नहीं, पुलिस ने अपने ट्वीट में टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी की फिल्मों का जिक्र करते हुए चुटीले अंदाज में अपील भी की
और लिखा कि वायरस के खिलाफ जारी वॉर में बांद्रा की सड़कों पर मलंग करना 2 एक्टर को भारी पड़ गया। इसीलिए लोगों से अपील है कि वो बेवजह हीरोपंती ना करें। फिल्म वॉर और हीरोपंती में टाइगर श्रॉफ हीरो हैं, जबकि मलंग में दिशा पाटनी हीरोइन। खबर है कि चीन और पाकिस्तान की सेनाएं LAC के नजदीक अभ्यास कर रही हैं। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि दोनों देशों की सेनाओं का यह अभ्यास 22 मई से शुरू हुआ, जो 4 जून तक चलेगा, जिसमें चीन से मिले आधुनिक हथियारों को शामिल किया गया है। और इस अभ्यास में चीन की सेना की 3 एयर डिफेंस यूनिट भी हिस्सा ले रही, जो पाकिस्तानी सैनिकों को चीन से ही मिले एयर डिफेंस सिस्टम को चलाने की ट्रेनिंग दे रही। लेकिन खबरें हैं कि इस अभ्यास से पहले ही पाकिस्तान की सेना ने इस एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत को अपने सरगोधा एयरबेस पर परखा था। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस की मौजूदगी में ही 2 गुटों के बीच खूनी झड़प हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि छेड़छाड़ की पुलिस को शिकायत करने पर दूसरे गुट के लोग भड़क गए और उन्होंने शिकायत करने वाले पक्ष पर हमला बोल दिया। सामने आई तस्वीरों में वहां कुछ लोग एक आदमी पर लाठियां बरसाते दिखे। वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन हमलावरों ने तब भी उसे नहीं छोड़ा। बाद में दूसरी तरफ के लोगों ने भी पलटवार किया। जिस वक्त यह हंगामा चल रहा था, पुलिस भी वहां मौजूद थी, लेकिन हमलावरों पर उसका भी कोई खौफ नहीं दिखा। एक महिला पुलिस वालों से अपने भाई को बचाने की गुहार लगाती दिखी। ये पुलिस वाले छेड़छाड़ की शिकायत पर जांच करने पहुंचे थे, लेकिन उनके सामने ही दोनों गुटों के बीच मारपीट शुरू हो गई। हमारे घर के बाहर सबने बहुत बुरी तरह मारा। इस झड़प में कई लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मारपीट में कुछ महिलाओं को भी चोटें आईं। उत्तर प्रदेश के बरेली के एक गांव में कोरोना का टीका लगाने गई टीम को लोगों ने वापस भेज दिया। जहां एक और देश के कई शहरों से टीका लगवाने के लिए मारामारी की खबरें आ रही हैं, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में लोग टीका लगवाने से कतरा रहे हैं। और बरेली का ये गांव उन्हीं में एक है, जहां गांव वालों को वैक्सीन लगाने गई टीम को लोगों ने खाली हाथ लौटा दिया। स्वास्थ्य कर्मचारी गांव की गलियों में घूम घूम कर लोगों को समझाते रहे कि टीका लगवा लो, लेकिन उन्होंने तो जैसे कानों पर पट्टी बांध ली थी। एक बुजुर्ग महिला ने तो उनसे खूब बहस की। उसे देखकर ऐसा लगा कि मानो उसने कसम खा ली थी कि वो न खुद टीका लगवाएंगी और न ही गाँव के किसी दूसरे शख्स को टीका लगवाने देंगी। वैक्सीन के बारे में गलतफहमी के शिकार इन लोगों को प्रशासन की ओर से गई टीम ने हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। वो कोई परेशानी नहीं होने की प्रदेश में टीके पर फैले भ्रम पर सरकार भी परेशान दिखी और उसने 2 टूक कहा कि ये हालात विपक्ष ने बनाए हैं और उसे अपनी गलती सुधारनी होगी। भ्रम तो विपक्ष ने पैदा किया, ये तो मानना होगा। ये हम ही को आगे सामने कहना होगा कि नहीं, हम सबको वैक्सीन लेना है। उत्तर प्रदेश सरकार गांव के लोगों को वैक्सीन लगाने पर खास ध्यान दे रही है और उसने जून में करीब 1 करोड़ ग्रामीणों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। गुजरात के सूरत से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कोरोना कर्फ्यू के बावजूद एक आदमी ने बीच सड़क पर अपने जन्मदिन का जश्न मनाया। आरोप है कि अपने दोस्तों के साथ कोरोना नियम तोड़ने वाला यह आदमी अवैध शराब का कारोबारी है और उसने कोरोना की वजह से लागू नाइट कर्फ्यू की भी परवाह नहीं की। उसने अपने दोस्तों को बुलाकर बीच सड़क पर ही 1-2 नहीं बल्कि 5 केक काटे। जश्न में डूबे इन लोगों ने कोरोना नियमों का भी ख्याल नहीं रखा। इसके बाद उसने एक-एक कर अपने दोस्तों को केक खिलाया, लेकिन कोई भी वहां मास्क पहने नहीं दिखाई दिया। इसके अलावा 2 गज की दूरी बनाना भी किसी ने जरूरी नहीं समझा। बिना किसी के डर के ये लोग काफी देर तक वहां पार्टी करते नजर आए। मध्य प्रदेश के रीवा से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां EOW यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में काम करने वाली एक महिला और उसका पति मास्क के लिए टोके जाने पर कुछ पुलिस वालों से भिड़ गए। आरोप है कि ये लोग अनलॉक के दौरान बिना मास्क लगाए स्कूटर पर सड़क पर घूम रहे थे। तभी चेकिंग के दौरान वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए, लेकिन जब उन्हें मास्क के लिए टोका गया तो वो आग बबूला हो गए। महिला के पति ने तो सारी मर्यादाएं लांघ दी। वो अपनी सफाई में बदजबानी पर उतर आया। बात बढ़ी तो एक पुलिस वाले ने उन्हें बहस न करने की सलाह दी। ये मैडम का 2 दिन हंगामा करना है और आपकी आदत है। लेकिन मामला शांत होने के बजाय और बढ़ गया। तीखी बहस के बाद उस महिला के पति ने धमकी दे डाली, जिस पर पुलिस वाले का गुस्सा भड़क गया। इसके बाद वहां मौजूद कुछ पुलिस वालों ने बीच बचाव किया और फिर हंगामा कर रहे पति पत्नी को छोड़ दिया गया। उत्तराखंड के काशीपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां
सहोता अस्पताल के बाहर कुछ लोगों से सरेआम मारपीट की गई। आरोप है कि जिन लोगों को पीटा गया उनकी अस्पताल के कुछ कर्मचारियों से कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद अस्पताल में तैनात कुछ सुरक्षा गार्ड उन पर डंडों के साथ टूट पड़े। उन्होंने न जगह देखी और न वहां मौजूद लोगों की परवाह की। वो बीच सड़क पर खुलेआम मरीज के उन 3 घरवालों को पीटने लगे। सड़क पर सरेआम गुंडागर्दी कर रहे इन गार्ड को देखकर ऐसा लगा जैसे वो उनकी जान लेकर ही दम लेंगे। डॉक्टर थोड़ी है, गुंडे हैं सब। इस दौरान कुछ लोगों ने उन आरोपियों को रोकने की कोशिश भी की। मामला शांत भी हुआ, लेकिन सिर्फ चंद मिनटों के लिए। थोड़ी देर बाद वो सभी आरोपी फिर उन लोगों की तरफ गुस्से से बढ़े और उन पर डंडों से दोबारा हमला कर दिया। सर उन्होंने हमारे भोंक मारी सिर में, सर बहुत मारा हमें। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत इस मामले में एक्शन लिया, साथ ही घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल के जो गार्ड्स हैं गंभीर धाराओं में जो है एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने इस घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और जो बच गए उनकी तलाश तेज कर दी। कैरिबियाई देश डोमिनिका में मेहुल चोकसी के मामले पर सुनवाई टल गई। न्यूज 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि पीएनबी बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी के मामले में डोमिनिका की कोर्ट में सुनवाई एक बार फिर टल गई। मेहुल चोकसी के वकील ने कोर्ट से और समय मांगा था, जिसके बाद सुनवाई टाल दी गई। हालांकि मामले की अगली सुनवाई का समय अभी तय नहीं हुआ है। डोमिनिका में मेहुल चोकसी को अवैध रूप से दाखिल होने के बाद गिरफ्तार किया गया था, लेकिन मेहुल चोकसी ने अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दे दी। हालांकि निचली अदालत उसकी जमानत की याचिका को पहले ही खारिज कर चुकी है। इस बीच डोमिनिका की कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक दिन पहले वहां की सरकार ने मेहुल को भारत भेजने की बात कही। भारत के अधिकारी भी डोमिनिका में मौजूद हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि मेहुल को भारत लाने के लिए कोशिशें जारी हैं। Regarding the specific case of Mehul Choksi, we understand that he is currently in the custody of Dominican authorities and certain legal proceedings are underway. We will continue to make all efforts to ensure that he is brought back to India. बिहार के भागलपुर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां चोरी के 2 आरोपियों की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। बताया गया कि मोटरसाइकिल सवार आरोपी एक आदमी से उसका मोबाइल छीनकर भाग रहे थे, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने दौड़कर उन्हें पकड़ लिया। देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। इसी बीच कुछ लोगों ने आरोपियों को पीटना शुरू कर दिया। फिर तो वहां मौजूद ज्यादातर लोग उन पर थप्पड़ और घूंसे बरसाने लगे। जिसको मौका मिला उसी ने उनकी पिटाई कर दी। इसके बाद एक आरोपी को जमीन पर पटककर उसकी तलाशी ली गई, लेकिन उसके पास से मोबाइल बरामद नहीं हुआ। इस बीच कुछ लोगों ने उन्हें भीड़ के चंगुल से बचाने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने किसी की नहीं सुनी और काफी देर तक उनकी पिटाई करते रहे। हालांकि बाद में किसी ने पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और आरोपियों को किसी तरह भीड़ के कब्जे से निकालकर थाने ले गई। एलोपैथी और आयुर्वेद के बीच छिड़ी बहस के बीच दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने एक बड़ा दावा किया। इस संस्थान के मुताबिक यहां कोरोना के जितने भी मरीजों को भर्ती कराया गया वो सभी पूरी तरह ठीक हो गए और उनमें ज्यादातर सभी का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति से किया गया। संस्थान में कोरोना के कम गंभीर मरीजों को भर्ती किया जाता है। मरीजों के दिन की शुरुआत प्रार्थना से होती है। इतनी शक्ति हमें देना दाता। जितना ध्यान मरीज के तंदुरुस्त होने पर दिया जाता है, उतना ही उसके दिल और दिमाग पर भी। इसलिए दिन भर योग और प्राणायाम से लेकर डांस तक के सेशन होते हैं। दावा यह कि संस्थान में 600 मरीजों पर यह इलाज पूरी तरह कामयाब रहा। हमने 600 मरीजों का पूरा इलाज किया है और 99.99% मरीज पूरा ठीक होके गए हैं। आयुर्वेदिक संस्थान होने के बावजूद मरीजों के लिए एलोपैथिक इलाज का भी इंतजाम है। खासतौर पर कोरोना के मरीजों के लिए अस्पताल में 47 बेड हैं। यानी अगर मरीज की हालत बिगड़ती है तो एलोपैथी के डॉक्टर मोर्चा संभाल लेते हैं। ICMR के जो गाइडलाइन से एलोपैथी उपचार है, ये भी हम ऐड करते हैं आयुर्वेद उपचार में। लेकिन संस्थान के मुताबिक अब तक केवल 6% मरीजों का इलाज करने के लिए एलोपैथी का सहारा लेना पड़ा। सीमा पर पाकिस्तान की साजिश एक बार फिर बेनकाब हुई। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान अपने आतंकियों के साथ मिलकर LOC के कुछ इलाकों में हमला करने की फिराक में है और इस हमले की आड़ लेकर वो भारत में घुसपैठ करने की साजिश में जुटा है। बताया गया कि उसने अपनी बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम को भी इस हमले के लिए तैयार कर रखा। इसमें 7 आतंकियों को भी शामिल किया गया है जो सीमा पर तैनात भारतीय जवानों पर कभी भी हमला कर सकते हैं। इस बात का पता तब चला जब 2 दिन पहले पाकिस्तानी सेना का एक ड्रोन भारतीय इलाके में रेकी करता पकड़ा गया था।